शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान से बिहार की राजनीति में पिछले कई दिनों से उबाल आया हुआ है। शिक्षा मंत्री के रामचरितमानस पर दिए गए बयान पर भाजपा ने उन्हें बर्खास्त करने की मांग उठाई। पार्टी की युवा ब्रांच भारतीय जनता युवा मोर्चा सड़कों पर उतरकर पुतला दहन कर रही है। वहीं इस मुद्दे पर शिक्षा मंत्री का अपने बयान पर अड़े रहना महागठबंधन की सहयोगी जेडीयू को परेशान कर रहा है। बयान लेने के लिए बोले हैं अशोक चौधरी। भाई जब सत्य पर आ रहा हूं तो वापस की क्या बात होती है। शिक्षा मंत्री के बयान पर जेडीयू संसदीय दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने सीधे सीधे आरोप लगा दिया कि आरजेडी के मंत्री भाजपा को फायदा पहुंचाने वाला बयान दे रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि आरजेडी नेतृत्व उन पर कार्रवाई नहीं करके कई आशंकाओं को जन्म दे रहा है। रामचरित जैसा मानस जैसा जो विषय है, इस विषय पर बात करने का मतलब है कि बीजेपी के फील्ड में जाकर उनकी पीच पर खेलना, उनके एजेंडा पर काम करना। ऐसे विषयों पर जब चर्चा होगी तो सबको मालूम है कि बीजेपी को फ़ायदा होगा। तो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के मकसद से काम कर रहे हैं लोग। और तेजस्वी जी ने तो खुद कहा कि उनके जो एक विधायक सुधाकर जी हैं, उनका जो बयान है वह तो बीजेपी की पॉलिसी के अनुकूल है, स्वयं उन्होंने कहा। तो जब उनको भी मालूम है और सच भी यही है, तो चाहे सुधाकर जी बोलें या माननीय शिक्षा मंत्री जी बोलें, राष्ट्रीय जनता दल को कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई लोग नहीं कर रहे हैं, यह सबसे ज़्यादा दुख का विषय है। इतने दिन से सुधाकर सिंह का बयान सुन रहे हैं, हम तो बता रहे हैं ना कि इसके बावजूद कार्रवाई, अब कोई व्यक्ति शिक्षा मंत्री जी और सुधाकर जी का मामला नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व का मामला है। सब लोगों को मालूम है कि बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने का काम लोग लगातार कर रहे हैं। यह जानते हुए भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, चुप है, मौन है, तो यह तो सीधे तौर पे गलत है। तो एक आशंका जो लोगों के मन में चर्चा का विषय रहता है हर जगह कि किसी न किसी रूप में भारतीय जनता पार्टी के दबाव में राष्ट्रीय जनता दल के लोग काम करते हैं ताकि उनको कुछ और मामलों में केंद्र सरकार से कुछ मदद मिल जाए। उपेंद्र कुशवाहा के बयान के बाद जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह की तरफ से भी बयान आया। उन्होंने भी कहा कि शिक्षा मंत्री के बयान से जेडीयू इत्तेफाक नहीं रखती। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री पर फैसला लेना सहयोगी दल आरजेडी की जिम्मेदारी है। बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने जो बयान दिया वो राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व को निर्णय लेना है और राष्ट्रीय जनता दल का जो नेतृत्व है वो उसके लिए सक्षम है, वो उस पर निर्णय लेंगे। लेकिन जहाँ तक जनता दल यूनाइटेड का सवाल है, जनता दल यूनाइटेड का स्पष्ट मत है कि हम सभी धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों को मानने वाले लोगों का सम्मान करते हैं और सभी धर्मों के जो धर्म ग्रंथ हैं उसका सम्मान करते हैं। इधर इस मामले पर आरजेडी की तरफ से शिक्षा मंत्री के बयान को निजी राय ही बताया जा रहा है। शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि आरजेडी की राय ऐसी नहीं है जैसा शिक्षा मंत्री कह रहे हैं। हालांकि अब ये मामला इतना बढ़ गया है कि सभी इस पर तेजस्वी यादव से बयान चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने अभी तक इस मामले पर कुछ नहीं कहा है। अब जब जेडीयू की तरफ से दबाव बढ़ाया जा रहा है तो देखना होगा कि क्या वो शिक्षा मंत्री पर कोई एक्शन लेते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रेड नेटवर्क।